लोग क्या करते हैं, काम छोटा है देख लेते हैं, कर लेते हैं, आगे कर लेंगे, मतलब कि फार हुए कर लेंगे या कल कर लेंगे, कल पे नहीं डालना। वो छोटा काम फौरन से निपटा भाई। अपनी लाइफ में जो सबसे बड़ी चीज़ है ना वो ये है कि आपने जो बात कहनी है ना कि मैंने ये काम करना है जायज़ वाला, तो फिर उसको करना है, पीछे नहीं हटना। Assalamualaikum everyone, this is me Dr. Iqra Kanwal and he's my dad Dr. Mia Faisal. Welcome to my dad's YouTube channel. उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी जा रही होगी। मेरी तो बहुत अच्छी जा रही है। खैर आजकल मौसम की वजह से सबकी ही बुखार नज़ला ज़ुकाम वगैरह में जा रही है। तो बहुत से इस तरह के टॉपिक्स थे जिसके बारे में हम लोगों ने बात की, बहुत सा अच्छा फीडबैक मिला है। तो बहुत से ऐसे लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप हमें बताएं कि हम अपनी ज़िंदगी की इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सम अप करें, किस तरह से सॉल्व करें। तो मैं आज अपने डैड से पूछने वाली हूँ कि हमारी जिंदगी के 80% मसाइल किस तरह हल हो सकते हैं, उसका कोई जुगाड़ है अगर आपके पास तो आप अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक हमें कुछ बताएं ताकि आई कैन शेयर इट विद माय ऑडियंस। जिंदगी जितने भी असूल है ना उसमें जुगाड़ नहीं होता कोई भी। हमें जुगाड़ क्यों लगाना है? जिंदगी एक जुगाड़ थोड़ी है, एक तरीका होता है ना। उस तरीके को के मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे ना तो सबसे जो है ना सारी जो मुश्किलें आसान हो जाएंगी। रूल नंबर जो 1 है ना मेरे ज़हन में आ रहा है वो ये है कि जो मैं बताना चाहता हूँ सबको कि सबसे जो बेहतरीन रूल है ना वो ये है कि आपने जल्दी सोना और जल्दी उठना है। ये सबसे बेस्ट रूल है, जल्दी सोना और जल्दी उठना। ये स्पेशली मैसेज है उन यूथ बच्चों को जो फोन सारी रात यूज करते हैं। सबसे बड़ा बुरा ही है। और आगे इसके अलावा फिर इसके बाद आ जाता है कि आपने कोई भी काम करना है, जैसे काम है जो काम 5 मिनट में खत्म हो जाता है। कोई काम है, घर का कोई काम है या बाहर कोई भी आपके ऑफिस का काम है, आप कहीं जॉब में है, 5 मिनट वाला काम जो है ना उसको कल पे डिले नहीं करना। उसको सबसे पहले कर लेना है। लोग क्या करते हैं, काम छोटा है देख लेते हैं, कर लेते हैं, आगे कर लेंगे, मतलब कि फार हुए कर लेंगे या कल कर लेंगे, कल पे नहीं डालना। वो छोटा काम फौरन से निपटा। ये है रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या है? रूल्स आप पूछ रहे हैं हम डैडी से के रूल नंबर 3 है कि एक फार्मूला, बहुत अच्छा फार्मूला है, वो ये है कि 80-20। अब आप पूछेंगे अभी 80-20 क्या है, इस तरह पूछेंगे कि आपने जो काम करना है ना, जो भी काम जहां भी काम करना उस पर 20% आपने फुल मेहनत करनी है कि उसका जो रिजल्ट है ना वो 80% आपको मिलना चाहिए। मतलब 20% एफर्ट के साथ 80% फायदा होगा। तो उस काम में टाइम इन्वेस्ट करें ताकि आप अपनी जिंदगी के मसाइल कम कर सकें। ये नहीं है ना कि अपनी 100% मेहनत किसी एक जगह पे लगाने और 20% और निकले उसमें से, तो उससे बेहतर है 20% में से 80% रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट इस तरह तो का ऐसा काम हमें फिर ढूंढना पड़ेगा अपने, मतलब ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं, सुबह उठते साथ कुछ भी आ जाता है, ये करें वो करें। और एक चीज जो आती है कि अपने डे को प्लान किया जाए। डे को प्लान लाजम, हाँ डे को जो प्लान है ना वो कैसे करना है कि आपने जो अपने डे का प्लान है वो अपने ना पूरे दिन का जो अगले नेक्स्ट डे का प्लान है वो अपने रात को करना है सोने से पहले। क्या आपको पता हो कि मैंने कल क्या करना है। हम क्या करते हैं, सो जाओ, हाँ पता ही नहीं है, देखी जाएगी सुबह, वो देखी नहीं जाएगी, वो फिर देखी। ऐसे होता है कि मैं जब सुबह उठती हूँ ना तो मुझे पता ही नहीं होता करना क्या है। क्लूलेस जब आप होते हो ना तो मुझे लगता है कि आप अपना जब एक लोगों को आदत नहीं होती लिखने की, मुझे लगता है लिखने की एक बड़ी अच्छी आदत है। अगर आप उस चीज को राइट इट डाउन कर लेना कि मैंने ये करना और उसके बाद आप टिक मार्क करते ना कि ये मैंने कर लिया, तो मेरा ख्याल से बहुत सी चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं। छोटी छोटी बातें हैं, लगती जैसे नॉर्मल लगती है कि नॉर्मल नहीं है। अब एक इंसान की नींद पूरी नहीं हुई होती तो उसकी आप पर्सनैलिटी का एक फर्क बहुत होता है। और एक बंदे की नींद पूरी हुई है, वो वर्किंग प्लेस पे है, एक तो बेचारा मेरे जैसा जिसकी नींद ना पूरी हो तो 2 घंटे नहीं। मैंने रात को अमूमन जो है ना मेरी नींद आपको पता है कि मैं 12 बजे 12:30 जो है ना मैंने सो जाना। लेट काम से लेट आया या कभी ऑफिस से लेट हो गया या कभी क्लिनिक से लेट हो गया, तो मैं अपनी ज़िंदगी में आपको पता है एक काम तो करता नहीं हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम दूसरों को मशवरा भी दूंगा कि अपनी ज़िंदगी में एक काम नहीं करना। अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना तो मोर देन 10 काम करने हैं आपने। पहले मोर देन 1 से शुरू करें ताकि 10 तक पहुंचे एंड देन आप लोग उसको 100 तक लेके जा अब ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सारे काम करता हूँ। तो सेकंड ये होता है कि मैं आके ना 12 बजे सो जाना है मैंने। तो 12 बजे सोने से मुझे होता है मैं जब सोता हूँ ना बेड पे मैं सो गया हूँ तो फिर मैं मस्त सो गया हूँ। अब मैंने मेरी सबसे जो क्वालिटी वाली चीज़ है वो ये है कि वो सबको करनी चाहिए, दुनिया करती भी है। और आपको भी अक्सर कहता हूँ कि बेटा उठा करें और ये किया करें। वो ये है कि मैंने 4 o'clock यानी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे मैंने उठना है और मैंने अपना थोड़ी सी वॉक करनी है, बाहर जाके थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी मेडिटेशन करनी है और फिर वो माइंड को बिल्कुल मुकम्मल फ्रेश करके उसके बाद अपने वो
वर्किंग भी शुरू हो जाती यानी कि आपका एक आपके मालिक के साथ एक राब्ता होता है जो उस वक्त बहुत बेहतर मैं 4 होता बजे है। करता हूँ, वो मेरा बस हाँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको बताता रहूँगा ना, सारी चीज़ें एकदम तो नहीं बताऊँगा। सारी चीजें एक ही दम बता देंगे। हाँ, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये राज की बातें हैं, ये अब आहिस्ता आहिस्ता आपको बताना शुरू होगा, तो आप बस इसको पिक करते जाएं और फिर आप कामयाबी को जो है ना, आपके आगे आगे होगी कामयाबी, वो ये भी आप कामयाबी के पीछे नहीं भाग रहे होंगे, वो आगे की इस तरह होगी कि आपको लेकर आगे चलेगी, दूसरों से आगे निकल जाएंगे जो लोग ये चीज़ें अप्लाई नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं एक बुक पढ़ी थी तो उसमें एक फौजी के रिलेटेड कोई अमेरिकन फौजी था, उसकी एक कहानी में पढ़ी थी किताब में, तो उसमें लिखा हुआ था कि उसको किसी ने कहा कि आप अपनी ज़िंदगी को कहता, वो उन्होंने उसके गुरु ने उसको कहा कि ज़िंदगी अगर बेहतरीन बनानी है तो अपने बिस्तर से चीज़ स्टार्ट करो, सबसे पहले उठते साथ तो पहले अपना बिस्तर बनाओ। हम में से कितने लोग उठते हैं और उठ के अपना बिस्तर तय करते हैं, हम उठते हैं और हमें अपने काम की पड़ जाती है, बट वी निगलेक्ट ऑल दोज थिंग्स जिसको करना बहुत ज़रूरी होता है, जो छोटी छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में भी डिसिप्लिन पैदा करती हैं। ये असल में लाइफ को ना डिसिप्लिन में लेके दुनिया आती नहीं है, लोग लाइफ को जीते हैं ऐसे बस, ठीक है जो हो रहा है होने दो, बेफिक्र जैसे हम बोलते हैं ना, वो बेफिक्र तो तब हो ना कि जब आपने देखा कि आप एनएफ बस यहीं तक है, यहीं तक है, इतना ही काम करना और काम नहीं करना, फिर तो बेफिक्र, पर ठीक है चला पड़ा है पड़ा रहने दो। मैं कह रहा हूँ डिसिप्लिन लाइफ जिए, तो डिसिप्लिन लाइफ में आप देखें कि आपकी कामयाबी कहाँ पे होती है, आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। वो आपको पता होगा ना कि ये इसका आउटकम ये होने वाला है। अनडिसिप्लिन में तो आपको पता ही नहीं है आपके साथ आगे होने क्या वाला है, क्योंकि आप खुद एक अनप्रिडिक्टेबल जिंदगी गुजार रहे हैं और आगे भी आप मालिक ने हमें बहुत सारी चीज़ें ना जो बताई हैं ना, वो सारी डिसिप्लिन में बताई हैं कि डिसिप्लिन जब आपकी लाइफ में आ जाएगा ना स्टार्ट से, आप देखें ना हमारे यहाँ पे निज़ाम तलीम जो हमारा है वो थोड़ा सा ज़रा मतलब कि अलग सा है, इट्स क्वाइट डिस्टर्बिंग। तो हम चाहते हैं कि वो जो निज़ाम तलीम को, जो खैर मैं बात नहीं करता, वो एक अलग सा मौजूद छिड़ जाएगा, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। बात होती है कि डिसिप्लिन जब बच्चों को दूसरी कंट्री में बच्चों को पहली क्लास से लेकर जैसे 6 क्लासें होती है हमारी 6 होती हैं, तो उसमें वो बच्चों को ना पढ़ाई नहीं कराते, रट्टे नहीं लगवाते, वो बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं कि बैठना कैसे है, उठना कैसे है, खाना कैसे है, सोना कैसे है, और अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो ट्रैफिक असेंबली होती है जिस तरह से अपनी चीज़ों के वो चीज़ें उनको फॉलो कराते हैं। वो बच्चा वो चीज़ें आपको याद होगा जब आप बचपन में हम पहाड़े पढ़ते थे ना, 1 दूनी 2 दूनी 4, वो आज तक याद है। वो क्यों याद है, वो रिटायर होते सन तो बचपन में जो टाइम होता है ना, वो हर चीज़ माइंड में बैठी होती है, वही पहाड़े आज भी हम कोई चीज़ ज़रा तस्लीम करनी तो पहाड़ माइंड में आता है और हम करना शुरू होते हैं। अगर हमें स्टार्ट में डिसिप्लिन सिखाया जाए तो वो पूरी लाइफ में हमारे साथ रहता है। डिसिप्लिन जैसे जो लाइफ बनती है ना, उसकी तो कामयाबी मैं कहना ग्रंटेड है, ग्रंटेड, वो तो आपको पता है। तो डिसिप्लिन जो है ना, सबसे पहले तो आपके घर से शुरू होता है। घर में जहाँ पे आप रह रहे हैं, आपका रूम है, बड़ा है छोटा मैटर नहीं करता, अच्छा है बुरा है मैटर नहीं करता, आपने उसको अच्छा बनाना है, वो मैटर करता है। तो वो डिसिप्लिन में लेके आएंगे तो अच्छा लगना शुरू हो गया। आपने इसमें कुछ सीनरी छोटी सी ला के लगा दें, जिनके अपने जो कपड़े हैं उतारे हैं, घर में आके चेंज किया तो वो टांगने हैं। आपका जो टॉवल है अगर आपका गीला हो गया तो उसको सुखाना किधर है, ठीक है ना। आपके जो कपड़े हैं वो एक आपकी वार्डरोब होती है, उसमें कैसे उसको रखना है। कुछ जिम्मेदारियाँ यानी कि मीन्स ये नहीं होता कि मैं सारा कुछ छोड़ के चला गया हूँ तो पीछे खुद ही काम वालियाँ या घर वालियाँ या जो भी है हमारे लोग मुआशरे में जो इस तरह से होता है, थोड़े लोग होते हैं घर में वो अपने काम खुद ही करते हैं, लेकिन वो अपना काम जो खुद भी करते हैं ना वो भी डिसिप्लिन में करें। तो वो ये चीज़ होती है कि अपनी चीज़ें डिसिप्लिन में जब आप रखते हैं ना तो हर चीज़ ओके हो जाती है। हम क्या करते हैं कि हम अनडिसिप्लिन जब चलते हैं तो फिर वो बस घाटा ही घाटा है, सीधी सी बात है। और दूसरा जो एक रूल जो मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ कि आप एक चीज़ पर ना, जैसे आपकी जो होती है ना कि बात की, जैसे हमारे पंजाब में कहते हैं बंदा गलदा बड़ा पक्का है। हाँ भाई अपनी लाइफ में जो सबसे बड़ी चीज़ है ना वो ये है कि आपने जो बात कहनी है ना कि मैंने ये काम करना है जायज़ वाला, तो फिर उसको करना है, पीछे नहीं हटना। और ये कामयाबी इसी से ही आपकी बनती है कि आप जो ठान लेते हैं ना उससे पीछे नहीं हटना। टाइम ना देखें भी कितना टाइम लगता है, टाइम सोच के वो यार इस पे तो पूरा महीना लग जाना, लो मैं महीना कपता रहूँगा, ऐसा नहीं सोचना। ये सोचना ही नहीं है। वो महीने वाला काम आपको माइंड में तो आपके आना भी नहीं चाहिए ना। जो बंदा स्ट्रॉन्ग है उसके, मुझे बहुत सारी चीज़ें होती सालों के, मुझे पता है ये साल का प्रोजेक्ट है या 1.5 साल का प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं उस पर खड़ा हो जाता हूँ। मैं अच्छा मैं कर वो मैं चंद महीनों में निपटा देता हूँ और मुझे उसके बड़े फायदे मिलते हैं। जो कहे वो करके पैसा कमाना या अपने आप को वो ग्रोथ देनी, मतलब कि पैसे के थ्रू, और वो तो मसला ही कोई नहीं है, तो इशू ही नहीं है कोई भी। पैसा तो भागा आता है, पैसे के लिए तो काम ही नहीं करना, अपनी इस एक्टिविटीज़ के लिए काम करें, पैसा भागाएगा, पैसा का टेंशन नहीं है, पैसा तो खुद भी खुद आ जाएगा। अपनी बात को मानना और अपनी बात की रिस्पेक्ट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को ही नहीं रिस्पेक्टेबल पर्सन बना रहे तो दूसरों की क्या रिस्पेक्ट करेंगे।
या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे दूसरे मैंने के? कहा कि मैं कल सुबह 5 बजे उठूंगी, ठीक है, और मैं नहीं उठी इसका मतलब मैं अपनी रिस्पेक्ट नहीं करती। और मैं ये चीज़ का आपको पता है, आप इस चीज़ की गवाह हैं कि मैं कभी कहा कि मैंने 6 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, जब भी आपको काम या कहीं जाना है ना, तो एंड आपने टाइम से 15 मिनट 20 मिनट पहले जागा हूँ। और हमें रोना आता है, मैं क्यों पापा को कहा इतनी जल्दी 5 बजे नहीं जाना था, मम्मा आगे से कहती है जितने बजे जाना हो, क्योंकि मेरी बहनों की आदत है लेट हो जाती है हमेशा पापा से। फिर मैं डांट भी उनको पड़ जाती मेरे से। मैं कहा मुझे जब बताना टाइम, तो मुझे बताने का मतलब है भी आपकी टाइम स्टार्ट हो जाती है उस टाइम, मैंने उठ जाना है। क्योंकि जिंदगी में कामयाब रहने का एक ये भी रूल है कि आपको अपने टाइम की वैल्यू का पता होना चाहिए कि am I wasting my 1 hour for what। तो वो जो एक टाइम की जो वेस्टेज है ना, वो हमें एक टाइम पे पता नहीं चलता, बट एक टाइम पे हम सोचते हैं कि वो टाइम अगर हमने ये भी साथ किया होता तो ये आज कुछ और होती चीजें। किस तरह के रूल्स आप लोगों ने अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए अप्लाई किए हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कौन कौन से रूल्स आप फॉलो कर रहे हैं। वैसे एक चीज़ में लोग पूछते हैं कमेंट बॉक्स में ना, काफ़ी सारी चीज़ें पूछते हैं, बहुत सारी चीज़ों का ना वो जवाब देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में एक कमेंट नहीं होता, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो इंशाल्लाह बीच बीच जैसे मैं अपनी बात करता हूँ या कुछ चीज़ आपको बताता हूँ मोटिवेट करने के, अगर आप मोटिवेट हो रहे हैं तो उसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ना मुख्तलिफ वो चीज़ें वो भी बता रहा हूँ। इसमें जो चीज़ें आज बताई गई ना, इसमें भी 2-3 चीज़ें मुझे कमेंट बॉक्स में लोगों ने मैसेज किए थे, जो मैंने आज ये मौजूद रखा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मेरे जहन में प्लान है, वो भी मैं करूँगा। कुछ लोगों ने डॉक्टरी के हवाले से बात की है कि जी हमारी मेडिकल है, उसके हवाले से स्टडीज़ के हवाले से पूछते हैं लोग। मैं बताऊँगा, सब बताऊँगा इंशाल्लाह, जो मेरे पास नॉलेज है मैं आपसे लाजम शेयर करूँगा, और मेरे मालिक ने चाहा तो आपको बेहतरीन जो है ना फ़ायदा मिलेगा। कामयाबी हमेशा असूलों से आती है, डिसिप्लिन से आती है, ये याद रखिए। तो जो सोचे वो करें, जो कहें उसको तो पहली फुर्सत में करें। ठीक है जी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, अगली वीडियो में। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। अंदर की दुनिया को जगाते रहें, अंदर की दुनिया को जगा लें, अंदर की दुनिया को खुश कर लें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लाइक शेयर कमेंट और घंटी को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास क्लिंग करे। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।